आज की वीडियो में हम सीखेंगे फोल्डर मैनेजमेंट। तो हम कमांड लाइन के थ्रू कैसे फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, हमें फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाना है तो वो कैसे क्रिएट करेंगे, और हम एक पेरेंटिंग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, राइट। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे mkdir कमांड। उसके बाद हम करेंगे rmdir कमांड का यूज़। तो वो सिंपली रिमूव डायरेक्टरी के लिए होता है, बट rmdir के साथ इशू ये है कि अगर फोल्डर के अंदर कोई डेटा है तो उस फोल्डर को डिलीट नहीं करेगा, क्योंकि rmdir सिर्फ एम्प्टी फोल्डर्स को डिलीट करता है। अगर हमें फोल्डर्स को डिलीट करना है विथ फाइल्स तो उसके लिए हमको यूज़ करनी पड़ेगी rm कमांड, दैट स्टैंड फॉर रिमूव। तो सबसे पहले बेसिक फोल्डर बनाते हैं mkdir, उसका नाम रखते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है, या जो नाम आप चाहो वो रख सकते हो। तो मैंने इसका सिंपली रख दिया mkdir प्रोजेक्ट्स। ls करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बन गया। इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। सी सॉल्व क्लियर। अब जैसे मैं चाहता हूं कि एक फोल्डर बने प्रोज, ठीक है, उस प्रोज के अंदर फोल्डर हो यूटिल, src एंड कंपोनेंट्स, राइट। तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक फ्लैग आता है -p। तो -p स्टैंड फॉर पेरेंट डायरेक्टरी। तो ये क्या करेगा, प्रोज का फोल्डर बनाएगा, उसको एज ए पेरेंट डायरेक्टरी असाइन करेगा, और उसके बाद उसके अंदर और भी फोल्डर्स को क्रिएट करेगा, ठीक। तो इसके लिए हम करेंगे mkdir -p, उसके बाद फोल्डर का नाम होगा हमारा प्रोज, बट हमें प्रोज के अंदर कुछ और फोल्डर चाहिए। तो जब हमको मल्टीपल वैल्यूज देनी होती है लिनक्स में तो हम यूज करते हैं करली ब्रेसेस। तो इस करली ब्रेसेस के अंदर हम अपनी वैल्यूज दे सकते हैं src, util एंड कंपोनेंट्स। एंटर करेंगे। अब हम करके देखते हैं ls, तो हमारे पास प्रोज नाम का भी एक और फोल्डर आ चुका है। अब अगर इस प्रोज के अंदर जाएंगे, इसको ls करेंगे, तो हमारे पास कंपोनेंट्स src और util करके फोल्डर आ चुके हैं, राइट। लेकिन अब मेरी कंडीशन और बढ़ चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि हमारे पास एक फोल्डर तो हो, राइट, किस नाम से? प्रोज के नाम से। अब प्रोज के अंदर हमारे पास क्या था? src, util, कंपोनेंट्स। बट मैं चाहता हूं कि कंपोनेंट्स के अंदर भी दो पर्टिकुलर फोल्डर्स हो। मतलब हम एक प्रोज के अंदर एक फोल्डर, 3 फोल्डर तो बना रहे, बट उन 3 फोल्डर्स के अंदर में से एक फोल्डर कंपोनेंट, उसके अंदर भी 2 फोल्डर्स, दैट मींस नेस्टेड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो हम कैसे अचीव करेंगे? तो उसके लिए भी mkdir -p। तो अब पिछले फोल्डर में मैंने क्या किया था, एक फोल्डर बनाया था प्रोज, और उसके बाद स्लैश और करली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू दे दी थी, राइट, कि हमको कौन कौन से फोल्डर चाहिए। बट इधर पे मेरी कंडीशन क्या है कि प्रोज के अंदर एक कंपोनेंट्स फोल्डर हो, उसके अंदर 2 फोल्डर्स और जस्ट इमेजेस एंड स्क्रिप्ट्स। ये तो हो गया हमारा कंपोनेंट्स का काम। अब स्टिल हमारे प्रोज के अंदर 2 फोल्डर और चाहिए, यूटिल और src। तो उसको हमें सेपरेटली देना पड़ेगा, प्रोज स्लैश यूटिल, उसके बाद प्रोज स्लैश src। एंटर करेंगे। तो इस कमांड को रन करने के बाद हम देखते हैं इसका आउटपुट। तो मैंने सिंपली क्या किया, ls किया, और उसके बाद गए प्रोज के अंदर। इस प्रोज के अंदर मैंने किया ls -r। तो उसने देखो मेरे को क्या दिया कि मेन फोल्डर है कंपोनेंट्स src एंड util, और जो कंपोनेंट्स के अंदर 2 फोल्डर और है, इमेजेस एंड स्क्रिप्ट्स, और एक वो है src और एक util। जैसे कि हमने दिया था प्रोज फोल्डर, प्रोज के अंदर कंपोनेंट्स हो और कंपोनेंट्स के अंदर इमेज एंड स्क्रिप्ट हो, उसके बाद एक यूटिल फोल्डर हो और एक src फोल्डर हो। तो ये हमारा mkdir का काम। बट एक और कंडीशन बनती है कि मुझे चाहिए
एक proj 1 हो, उसके अंदर p1 फोल्डर हो, उसके अंदर p2 फोल्डर हो, इस तरीके से, मतलब एक फोल्डर के अंदर फोल्डर, उसके अंदर फोल्डर, राइट। तो उसको कैसे करेंगे, उसका भी सेम है, mkdir -p, हम फोल्डर का नाम दे देंगे proj1 स्लैश p1 स्लैश p2 स्लैश p3, है कुछ नहीं, ls किया, ये मैंने proj के अंदर ही फोल्डर बना दिया proj1 करके, ठीक है। अपन करेंगे cd proj1, अब इधर पे करेंगे ls कैपिटल R, तो सी P1 है, P1 के अंदर P2 है, और P2 के अंदर हमारा P3 है। तो इस तरीके से नेस्टेड बन चुकी P1 P2 P3। तो ये होते थे हमारे नेस्टेड प्रोजेक्ट बनाने के लिए, फोल्डर हो, फिर नेस्टेड फोल्डर, फिर या तो फोल्डर के अंदर फोल्डर हो, फिर उसके अंदर और फोल्डर्स हो, ये थी mkdir। अब अपन ने सिंपली क्या किया, होम डायरेक्टरी पे जाते हैं और एक अपन ने बनाया था प्रोजेक्ट करके एक फोल्डर बनाया, राइट। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक काम करता हूँ, एक सिंपली फाइल बना देता हूँ, राइट, एक नॉर्मल से सिंपल सी फाइल। Hi, this is me who is writing file, okay? फाइल हमारी क्रिएट है, चेक कर लेते हैं, तो हमारी फाइल 1 क्रिएट हो चुकी है। अब होम डायरेक्टरी जाके अगर मैं करूंगा rm -r स्टैंड फॉर रिकर्सिव, जैसे फोल्डर के अंदर और भी फोल्डर्स हैं तो उनको डिलीट करेगा रिकर्सिवली, बट मैं इधर पे करता हूँ rmdir -r, और उसके बाद मैंने डाल दिया उसको proj1, सॉरी proj, तो इसने कमांड कुछ गलत हो गई है आई थिंक, वो rmdir, और इसको अपन देख के देखते हैं सिंपली proj, तो उसने क्या बोला है कि rmdir proj rmdir fail to remove proj directory not empty, why, बिकॉज हमारे पास उसके अंदर और भी फोल्डर्स हैं, जो कि मैंने तुमको बताया था rmdir सिर्फ empty फोल्डर्स को ही डिलीट करेगा, बट हमारे पास फोल्डर के अंदर और भी फोल्डर्स, तो वो empty फोल्डर कंसीडर नहीं किया जा रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, rmdir -f स्टैंड फॉर फोर्सफुली क्लोज। अब देखते हैं कि rmdir इसको फोर्सफुली डिलीट करता है कि नहीं। फोर्स इज ऑल्सो एन इनवैलिड ऑप्शन, हम इसको फोर्सफुली भी डिलीट नहीं कर सकते।
तो सिंपली RMDIR कभी भी एक फोल्डर के अंदर सब फोल्डर हो या तो फाइल हो वो उसको डिलीट नहीं करेगा, उसके लिए चाहिए सिर्फ एम्प्टी फोल्डर। सपोज अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ RMDIR proj/src, so src is empty, राइट। मैंने उसको एंटर किया, उसने कोई कंप्लेन नहीं किया, उसने सिंपली उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अगर देखना चाहते हैं तो हम उसको देख सकते हैं, src फोल्डर रिमूव हो चुका है। तो वो सिर्फ एम्प्टी फोल्डर को ही डिलीट करेगा। दिस इज द वर्क ऑफ RMDIR। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूं कि फोल्डर सब डिलीट हो जाए तो उसके लिए होता RM-R, उसके बाद मैंने दिया सिंपली proj। कोई कंप्लेन नहीं किया। अगर मैं लिस्ट डाउन करता हूं तो proj फोल्डर नहीं है, राइट। सेम अगर मैं RM-R प्रोजेक्ट भी कर देता हूं तो वो सिंपली उसको डिलीट कर देगा। हमारे सारे फोल्डर्स डिलीट चुके। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन RMDIR एंड RM, तो आंसर सिंपल है कि RMDIR सिर्फ एम्प्टी फोल्डर्स को ही डिलीट करता है, बट RM फोल्डर्स उसके अंदर सब फोल्डर्स हो और कुछ फाइल्स हो तो उसको भी डिलीट कर देता है। बट RM को अगर फोल्डर सब कुछ डिलीट करना है तो उसके लिए आपको -R का यूज करना पड़ेगा। -R फ्लैग स्टैंड्स फॉर रिकर्सिव। बट कुछ फाइल्स क्या होती है, वो ओपन होती है, यूज में होती है, तो वो डिलीट नहीं होती। नए विंडोज में भी अगर आप कोई ऐप ओपन की और उसको इंस्टॉल करने का ट्राई करते हो तो एरर देता है कि दिस ऐप इज इन यूज, राइट। तो अगर आपके लिनक्स में ऐसा कोई केस बनता है और आपको नहीं पता कहाँ यूज हो रही है, तो सिंपली RM-R along with F स्टैंड फॉर फोर्सफुली क्लोज, तो उसकी वजह से वो फोर्सफुली क्लोज हो जाएगा। बट अपने रिस्क पे यूज करना, क्योंकि अगर आप इसका यूज कुछ पेरेंट फोल्डर्स को डिलीट करने के लिए करते हो तो उसके बाद आपकी फंक्शनलिटी वर्क नहीं करेगी। लाइक अगर आप इसके अंदर बिन फोल्डर डिलीट कर देते हो RM-R यूज करके, तो आपकी जो बेसिक्स कमांड है वो यूज नहीं होगी, वो काम नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि वो उसी बिन फोल्डर के अंदर है। तो RM और RMDIR का यूज सिर्फ आप उन्हीं फोल्डर्स पे करिए जो आपने क्रिएट किए हुए हो। बाकी जो पहले से क्रिएटेड है उन पे यूज मत कीजिए, अदरवाइज आपका लिनक्स सिस्टम काम करना बंद कर सकता है। तो आई होप आपको वीडियो क्लियर हो, आपको वीडियो पसंद हो। अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए है तो मेक श्योर टू फॉलो, सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय चैनल। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी या।